नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों से आज एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ रामायण के सीरीज़ के ऊपर, वाल्मीकि रामायण के ऊपर, तो यदि आप मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे कि मेरा ये प्रस्तुति आपको कैसा लग रहा है, कि क्या मुझे वीडियोस में सुधार करने की ज़रूरत है या इसे और मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं, क्योंकि मैं वाल्मीकि रामायण के ऊपर पूरा एक विस्तृत वीडियो बना रही हूं। तो मुझे आप सूचित करेंगे तो मुझे इससे हेल्प हो जाएगा। और यह भी बताएं कि किस विषय पर आप वीडियो सुनना चाहेंगे, तो इससे क्या है कि मुझे वीडियोस बनाने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। तो आज हम यह जानेंगे कि मारीच ने रावण से कहा कि उन्हें राम से डर लग रहा है। तो ऐसा क्यों कहा? तो क्या होता है कि मारीच ने जो कहा वह बात तो खैर बिल्कुल सच है कि उसे राम से डर लग रहा था उन्हें। और क्योंकि यह भी था कि वह रावण को रोकना चाहते थे, मारीच किसी भी तरह से, कि वह सीता हरण जैसे पाप को ना करे। क्योंकि मारीच को पता था कि अगर इस तरह से कुछ भी रावण करते हैं तो राम जी जो हैं वो तो छोड़ने वाले हैं नहीं, इससे पूरे लंका के सभी राक्षसों का विनाश हो जाएगा एक रावण की जिद की वजह से। और इसीलिए वह रोकना चाहते हैं और वह बताते हैं कि रावण को कि राम की शक्तियाँ क्या है ताकि वह कुछ डरे। अब ऐसा हमारे घरों में भी होता है कि जब हमें कुछ पता होता है कि हमारे घर का कोई सदस्य जिसे हम स्नेह रखते हैं, प्रेम करते हैं, वह कोई ऐसा काम करना चाहता है जिससे कि हमको पता होता है कि उसको बिल्कुल हानि ही होगी, परंतु वह व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है। हम उसे बार बार समझाने का कोशिश करते हैं, परंतु उसका जिद ऐसा है कि वह किसी का सुनने को तैयार नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले उससे धर्म के आधार पर बताना चाहते हैं कि देखो यह धर्म यह कहता है, ये सही है ये गलत। अब वो नहीं सुन रहा है, फिर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस से अवगत कराना चाहते हैं कि देखो उसका परिणाम तुम जो कर रहे हो इतना गलत हो सकता है, तो ये काम तुम मत करो। फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं है। फिर क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ऐसी बात बोलें जिससे वो डरे और यह अधर्म का काम ना करे। तो लगभग कुछ ऐसा ही मारीच ने किया। अब मारीच ये तीसरी बार रावण को समझा रहे हैं और मारीच रावण से कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं राम जी के विषय में तुम्हें ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं राम से मिला हूँ, मैं राम जी की शक्तियों को जानता हूँ और मैं क्यों कह रहा हूँ यह तुम मुझसे सुनो। तो सबसे पहले जब मैं कुछ बहुत वर्षों पहले की बात है, मैं विशाल राक्षस था, काले रंग का भयंकर राक्षस, और मेरे भीतर 1000 हाथियों की शक्ति थी, जिसके कारण मैं बहुत घमंड में रहता था और अहंकार में रहकर मैं ऋषियों के मांस का भक्षण किया करता था और सारे वन में उपद्रव मचाया करता था। उस समय मेरे उपद्रवों से विश्वामित्र को भी बहुत मुश्किल होती थी उनके यज्ञ करने में, और इसीलिए विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में गए और राजा दशरथ से आग्रह करके वह राम को और लक्ष्मण को लेकर आए। राम को उन्होंने आग्रह किया था कि राम को भेजिए और लक्ष्मण को भी साथ भेजा गया था। तो राम जो है, तब ये मारीच कहते हैं कि होता यह है कि जब मैं विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे तो मैं उनकी यज्ञ को भंग करने के लिए आश्रम में गया। तब राम की दृष्टि मुझ पर पड़ी और मुझे राम जी जो थे उन्होंने धनुष बाण को कसा। मुझे लगा कि अरे ये तो बालक है, क्योंकि उस समय राम जी की जो आयु थी मुश्किल से 12 से 15 वर्ष, मतलब वो टीनेजर थे। वो बिल्कुल टीनेजर थे। वो उनको बहुत ज़्यादा अभ्यास भी नहीं था धनुष बाण का, क्योंकि वो उम्र में छोटे थे। परंतु मारीच कहते हैं कि मैंने भी सोचा कि वो छोटा सा बच्चा है, वो क्या करेगा, और मैं विश्वामित्र के उस तपस्या को भंग करने के लिए गया। परंतु तभी राम जी ने ऐसा बाण छोड़ा कि मुझे 100 मील योजन दूर दक्षिण में समुद्र में फेंक दिया, समुद्र के जल में। और वहाँ जब मुझे होश आया कई दिनों के पश्चात, तब मैं बचा कर लंका आया और लंका में यहाँ रहने लगा। और ये बात यहीं तक नहीं थमी, मेरा दूसरी बार भी राम से भेंट हुआ, यह रावण को कह रहे हैं मारीच। तो होता यह है कि जब राम जी, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य वन में आते हैं तो मारीच एक बार वो इच्छा था, वो क्या था, वो अपना वेश बदल सकता था। तो उसने, मारीच ने क्या कि मायामयी शक्तियाँ थी उसके पास। तो मारीच ने क्या किया कि उसने एक मृग का रूप धारण कर लिया और उसके साथ 2 अन्य राक्षस भी थे जिन्होंने मृग का रूप धारण कर लिया था, और ये तीनों दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। अब होता क्या है कि
वहाँ दंडकारण्य में मारीच राम जी को देखते हैं, इन लोगों को देखते हैं। अब उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं, परंतु उन्हें यह लगता है कि यह कितना शक्तिशाली है। परंतु फिर भी उनका जो क्रोध था राम जी के ऊपर, मारीच कहते हैं कि मेरा क्रोध गया नहीं था, और मैंने जो मृग का रूप धारण किया था उसके बड़े बड़े नुकीले सींग थे, तो मैंने उस सींग से प्रहार करना चाहा, प्रहार किया राम जी के ऊपर। तभी राम जी ने झट से बाण चलाया, और जो मेरे 3 साथी, दो अन्य साथी तो वो तो मारे गए, परंतु मुझे राम की शक्ति का कहीं ना कहीं अंदेशा था, और मैं तुरंत कूद कर भाग गया, उछल कर भाग गया, तो मेरा जान तो बच गया। उसके बाद जब मेरा जान बचा तो मुझे लगा कि नहीं, 2 बार उन्हें प्राणदान मिला है, और उसके बाद मेरा बिल्कुल ही राम जी से मुझे भय होने लगा। उसके बाद मैंने गलत अधर्म कृत्य करना बिल्कुल छोड़ दिया, और सन्यासियों सा जीवन व्यतीत करता हूँ, और बिल्कुल तपस्वियों सा रहता हूँ, योगाभ्यास करता हूँ, और बिल्कुल एक शांत और अच्छा कर्म मैं करना चाहता हूँ। ऐसा वो रावण से कह रहे हैं। और रावण से यह भी कह रहे हैं कि होता यह है कि कोई व्यक्ति जब शुद्ध चित्त का होता है, जब मन उसका बहुत पवित्र होता है, परंतु वो ऐसे व्यक्ति के संगत में पड़ जाता है जिसको पाप करने का आदत हो, तो उस दूसरे व्यक्ति के पाप का फल इस अच्छे व्यक्ति पर भी पड़ जाता है, और बेकार में ही वह भी इसमें पिस जाता है, और बुरे कर्म का दोषी वह भी हो जाता है दोषी, क्योंकि एक गलत साथ की वजह से, गलत संगत की वजह से। और इसीलिए रावण, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, अगर फिर भी तुम राम की पत्नी का हरण करना चाहते हो तो तुमको जो लगता है वह करो, परंतु यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। तुम मेरे सामने अब राम का नाम नहीं लो, क्योंकि राम के नाम से मुझे भय होता है। उस जो घटना के बाद मैं इतना डर गया हूँ कि मैं जागता हूँ तो मुझे राम का स्मरण होता है, सोता हूँ तो मुझे राम का स्मरण होता है, मेरे कानों में राम राम ही सुनाई देता है। तो मैं राम से कुछ भी बैर नहीं करना चाहता है। दूसरा, मैं धर्म के आधार पर अब जीना चाहता हूँ, बिल्कुल धर्मनिष्ठ होकर जीना चाहता हूँ। परंतु क्या रावण उसकी बातों को मानता है? नहीं, वो तो हम सब जानते हैं कि रावण ने सीता का हरण तो किया ही था, परंतु क्या कहता है रावण, और क्यों मारीच जो बिल्कुल इतना एडमेंट है अपने पोजीशन पे, वो कह रहा है कि मैं किसी भी तरह से सीता का हरण नहीं करूँगा, तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि मारीच को रावण के आगे झुकना पड़ता है, और उसे सीता के हरण में एक अहम भूमिका निभाता है वो। यह मैं आपको अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगी। मुझे सुनने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।